1980 के दशक में यह बात ज़बानजद आम थी कि पाकिस्तानी टीवी ड्रामे भारत में बहुत मकबूल है और इन ड्रामों के मयारी होने का सबसे बड़ा सबूत यह था कि पुणे इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान के टीवी ड्रामे दिखाए जाते थे। पुणे इंस्टीट्यूट फिल्म के हवाले से एक इंतहाई मोतबर इदारा है। भारत के कई मरूफ अदाकारों ने इसी इंस्टीट्यूट से तरबियत हासिल की और बाद में अपनी फन्नी अजमत का सिक्का जमाया। बाद में कई फनकारों ने पुणे इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी फराइज अंजाम दिए। पाकिस्तान में चूँकि कभी किसी फिल्म अकेडमी का क़याम अमल में नहीं आया, लेकिन यह कमी टीवी ने पूरी कर दी। पाकिस्तान में टीवी ही फनकारों की अकेडमी था और है। हमारे फनकारों ने खुदादाद सलाहियतों की बिना पर हर जगह अपनी शोहरत का डंका बजाया। अगर टीवी फनकारों का जिक्र किया जाए तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, जिसमें माजी और हाल के वो टीवी फनकार शामिल हैं जिनकी शोहरत का आफताब पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। मर्द फनकारों में बेशुमार नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन आज हम अपने कारीन को एक ऐसे फनकार के बारे में बताएंगे जिसने अपनी मुनफरिद अदाकारी की वजह से अनमिट नक्श छोड़े। इस फनकार की अनोखी अदाकारी ने लाखों लोगों को अपना गिरविदा बना लिया। उसका नाम था खय्याम सरहदी। खय्याम सरहदी फिल्म, टीवी, रेडियो और स्टेज के हर दिल अजीज अदाकार और पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे की पहचान थे। अपने किरदार को इस खूबसूरती से निभाते थे कि वो लोगों के दिलों में घर कर जाते थे। उनको गुजरे 14 बरस हो चुके हैं। खय्याम सरहदी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मुसन्निफ और हिदायतकार जिया सरहदी के साहबजादे और मौसीकार रफीक गजनवी के नवासे थे। जिया सरहदी ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बतौर कहानी निगार, शायर और डायरेक्टर बहुत नाम कमाया, जबकि रफीकत गजनवी का शुमार बॉलीवुड के मरूफ म्यूजिक डायरेक्टरों में होता था। उनकी वालिदा ताहिरा गजनवी भी राइटर थी। जिया सरहदी उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर खय्याम सरहदी पर अदाकार और हिदायतकार बनने का जुनून सवार था। आखिर वालिद को बेटे के शौक के आगे हथियार डालने पड़े। 1948 में मुंबई में पैदा होने वाले खय्याम सरहदी ने जब होश संभाला तो वो कराची आ गए। कुछ अरसा कराची में क़याम करने के बाद खय्याम सरहदी का खानदान लाहौर आ गया। खय्याम सरहदी छोटी उम्र में ही शोबित से वाबस्ता हो गए। उन्होंने अमेरिका से सिनेमाटोग्राफी में मास्टर किया। पहले उन्होंने थिएटर में बतौर अदाकार और हिदायतकार काम किया। बाद में सरकारी टीवी के ड्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने अनगिनत ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए और ड्रामों की हिदायतकारी भी की। कुछ फिल्मों में भी काम किया जिनमें बोल, जिन्नाह और ब्लड ऑफ हुसैन शामिल है। खय्याम सरहदी ने तवील दौरानी के ड्रामों में भी यादगार अदाकारी की। उनके मशहूर ड्रामों में अनोखा लाडला, डैडी, दीप से दीप चले, गुलाम गर्दिश, मन चले का सौदा, मंजिल, मिर्जा एंड सन्स, परिंदा, सूरज के साथ साथ और वारिस शामिल है। असगर नदीम सईद की तहरीर करदा ड्रामा सीरियल गुलाम गर्दिश में उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। बानो कोत्सिया के तवील दौरानी का खेल फुटपाथ की घास एक अदीमुल नजीर ड्रामा था, जिसे मोहम्मद निसार हुसैन ने डायरेक्ट किया था। मोहम्मद निसार हुसैन को तवील दौरानी के ड्रामों की हिदायत देने में मलिका हासिल था। उनके बेशुमार ड्रामे ऐसे हैं जो क्लासिक की हैसियत रखते हैं। फुटपाथ की घास में यूं तो सभी फनकारों ने शानदार अदाकारी की, लेकिन इसमें किसी शक को शुबह की गुंजाइश नहीं कि बिंदिया और खय्याम सरहदी का फन इस ड्रामे में औजे कमाल को पहुंच गया था। खय्याम सरहदी का मुकालमा बोलने का अंदाज भी सबसे अलग था। वो धीमे अंदाज में बोलते थे और फिर चेहरे के तासुरात से वो सब कुछ बयान कर देते थे जो उनके दिल में मौजूद होता था। खय्याम सरहदी को फन विरसे में मिला था। उनके वालिद जिया सरहदी एक लीजेंड की हैसियत रखते हैं।